हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सुनील जिंदल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11 दिसंबर के सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपको आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और हाईलाइट क्या रहने वाला है आज के कि नीति आयोग ने इंडिया के किसी स्टेट को जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया का टाइटल दिया है, और सेकेंडली कि चेक रिपब्लिक के नए पीएम कौन बने हैं। इन सब के आंसर तो देखेंगे ही, उससे पहले देखते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एज वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम। तो ये डिक्लेयर किया है आईएमएफ ने। जैसे कि हमें पता है कि आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। 190 कंट्रियाँ इसकी मेंबर हैं। ग्लोबल इकोनॉमी स्टेबिलिटी के लिए जो है ये पॉलिसी एडवाइस, फाइनेंशियल असिस्टेंट और टेक्निकल सपोर्ट देता है। यूपीआई की फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको बता ही दी है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये याद रख लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, बहुत बेसिक सी है लेकिन पूछ ली जाती है। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आईएमएफ। नेक्स्ट बात कर रहा है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेवी चीफ्स विजिट टू ब्राजील इज टू स्ट्रेंथन विच रिलेशनशिप। देखो, नेवी के बारे में बात हो रही है तो काफ़ी इजी रहता है ये कि बात हो रही है मैरीटाइम पार्टनरशिप के लिए। और हमारे इंडियन चीफ कौन है नेवी के, वो हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। देखो, अगर मैं इंडियन नेवी की बात कर रहा हूँ, उसकी चीफ की बात कर रहा हूँ, तो जो उनकी पोस्ट रहने वाली ना, वो याद रखना हमेशा उनके नाम के आगे एडमिरल तो लगेगा। यानी कि अगर मैं एडमिरल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोग समझ जाइए कि इंडियन नेवी के चीफ की बात हो रही है। आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मैरीटाइम पार्टनरशिप। और आप लोगों में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस पे हम लोग लेटेस्ट अपडेट एग्जाम्स के बारे में देते रहते हैं। Amazon has announced to invest over 35 million in India by which year? तो अमेजन ने अनाउंसमेंट की है कि वो 2030 तक इंडिया के अंदर $35 मिलियन जो है इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद है विच कंपनी अनाउंस्ड ए 70.5 मिलियन इन्वेस्टमेंट टू बूस्ट इंडियाज एआई कैपेबिलिटीज़। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर कल की क्लास आपने देखी है कि अब इंडिया का जो फ्यूचर है वो एआई पे ज़्यादा डिपेंड करेगा, तो इसलिए एआई के ऊपर जितनी भी कंपनीज है बहुत जोर दे रही हैं। और एशिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है 1.7 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। यहाँ पे हल्की सी करेक्शन है, इसको मिलियन काट के बिलियन कर लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इट्स बिगेस्ट एशिया बेट एवर। और ये जो है एक दिन पहले ही अनाउंसमेंट हुई है आफ्टर मीटिंग बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट बात कर रहा है विच इंडियन स्टेट होस्टेड द चेराईचंग फेस्टिवल टू रिवाइव एशियाज फर्स्ट प्रोटेक्टेड रॉयल बर्ड सेंचुरी। तो ये किया है जी आसाम की मांजोली ने, उन्होंने ये जो है रिवर फेस्टिवल होस्ट किया है। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। फिर बात करते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेम टू बी द फोर्ब्स अंडर 30 लिस्ट फॉर फाइनेंशियल इनोवेशन। तो ये नाम रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्किन गुप्ता। उसके बाद बात कर रहे हैं आईएनएस घड़ियाल के बारे में विच वॉज रिसेंटली डिप्लॉयड टू श्रीलंका। श्रीलंका भेजा गया था किस ऑपरेशन के अंडर? सागर बंधु के ऑपरेशन के लिए। तो ये कौन सी क्लास ऑफ वेसल को बिलोंग करता है? तो आईएनएस घड़ियाल जो है मगर क्लास को बिलोंग करता है, और इसको डिज़ाइन किया गया है कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रूप्स, व्हीकल एंड इक्विपमेंट फॉर एम्फीबियस ऑपरेशन। कंस्ट्रक्शन किया है एचएसएल ने और जीआरएससी, और यही जो है श्रीलंका के साइक्लोन इफेक्ट एरिया के लिए हमने डिप्लॉय किया है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद बात करते हैं C-130J सुपर हरक्यूलियस एयरक्राफ्ट किस कंट्री ने डेवलप किया है? तो ये किया है जी यूएसए ने। इसका एक रिपेयर मेंटेनेंस जो फैसिलिटी बन रही है बेंगलुरु में बन रही है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में आया। चेक रिपब्लिक के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो इमेज में आप लोग देख रहे हैं, ये है एंड्रेस बेबिस। ऑप्शन नंबर ए। जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा था मैं, तो ये भी है जी मिजोरम। ये इवेंट जो है दिल्ली में हुआ था, जो कि मिजोरम गवर्नमेंट ने और नीति आयोग ने जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा ये।
थैंक यू सो मच।